तो सर एक काफ़ी कॉमन सी इशू है जो कि आपके हमारे हम सभी के घर में देखने को मिलता है, आसपास सभी के कॉमन है कि घुटने में दर्द रहता है, कट कट की जैसे आवाज़ आती है। तो उसका क्या रीज़न क्या है उसका होने का, और उसका मतलब आपकी फिजियोथेरेपिस्ट से उसको सही होने का अल्टरनेट क्या हो सकता है, थोड़ा बताइए इसमें। देखो, आपने बोला है कि कट कट की आवाज़ आ रही है, तो कट कट की आवाज़ के बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहला तो है कि नॉर्मल, मैंने एक उंगली को ऐसे करके किया और उसको ब्लास्ट करके कटक से आवाज़ आई। तो ये क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के बीच में, जिसको नॉर्मल लॉन्ग लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रीस ग्रीस करके, हाँ। एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। वो सिक्रीट अंदर आता ही तब है जब हम मूवमेंट करते हैं किसी भी जॉइंट का। तो जितना आप किसी भी जॉइंट का मूवमेंट करोगे उतना ज़्यादा वो बनेगा अंदर। उसमें कभी कभी एयर के बबल्स आ जाते हैं। तो जब भी आप कोई मूवमेंट करो, उठोगे, नीचे से बैठोगे, तो बबल बस्ट होगा तो पट कटक से आवाज़ आएगी। ओके पर ये ग्रीन फ्लैग तभी तक है जब तक उस कटक से आवाज़ आने के साथ साथ कोई पेन नहीं है। ओके। अगर आपके घुटने में कटक से आवाज़ आई और आपको कोई पेन नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलेगा इतना। बट अगर जो पेन के साथ आ रही है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क होने की, थोड़ा रेड फ्लैग हो गया कि या तो आपका अगर जो घुटनों मान लो तो घुटनों के आगे एक बोन होती है, पटेला बोन, छोटी सी। ओके। हाँ हाँ, गोल बोन, छोटी सी होती है। हाँ। वो पटेला बोन का काम क्या होता है, फलक्रम का काम करती है कि ये पटेला बोन ना हो तो मेरी क्या बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स जो मसल है, पैर को सीधे करने वाली, इसको कई गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसको सीधा करने के लिए पैर को। तो पटेला बोन आ गई यहाँ पे, लॉकिंग में भी काम करती है। हम खड़े होते हैं तो ये अंदर जॉइंट के अंदर घुसती है, लॉक कर देती है जॉइंट को। तो ये बोन कई बार मिस अलाइन कर जाती है, इसको अगर चलना चाहिए इस रीच के ऊपर तो ये कई बार टेढ़ी चलने लग जाती है। तो जब कोई भी चीज़ अपनी अलाइनमेंट से मिस अलाइनमेंट होगी, जैसे आपके कार का टायर में बियरिंग हो गया, वो थोड़ा मिस अलाइन होता है, कट 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 की आवाज़ आती है। एग्जैक्टली। तो वो आवाज़ है। अब वो क्या होगा कि मल्टीपल टाइम वो कट 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 करेगा, ऊपर सब मोशन करते हुए करेगा, तो वहाँ पे पेन आएगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन के बाद जो नीचे पीछे कार्टिलेज है, जो पीछे थोड़ा सा अंदर कार्टिलेज है, सॉफ्ट है, वो घिसना स्टार्ट होगा, बोन से बोन रगड़ खाएगी, तो वहाँ से अर्थराइटिस स्टार्ट होता है। ऐसी जॉइंट्स के अंदर अर्थराइटिस होता है। अब नी जॉइंट जो है, ये मेरी ऊपर की बोन है फीमर, जो मेरी थाई बोन हो गई, और नीचे की टिबिया, सीधा इसके ऊपर रखा हुआ है ये जॉइंट। इसके बीच में जब आप एक्सरे देखते हो तो इतना गैप दिखता होगा आपको, कभी भी नी जॉइंट का आप एक्सरे देखते हो तो इतना गैप दिखता है। तो वहाँ मेनिस्कस से गद्दी होती है थोड़ी सी ऊपर वाले ने दी हुई, और उसमें अंदर कार्टिलेज भी होता है, जिससे दोनों बोन एक दूसरे कॉन्टैक्ट में ना आए और दूर दूर रह के बहुत अच्छा स्मूथ मूवमेंट हो। पर जब हम बहुत लंबे समय तक खड़े होते हैं, पहले क्या होता था कि ये जो है आपका एज रिलेटेड होता था, उम्र के साथ आता था, वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट, जॉइंट का कटना फटना होता था, तब जाके अर्थराइटिस होना डेवलप होता था। आजकल ये यंग लोगों में भी हो रहा है। और ज़्यादातर जो मैं अपने सेल्फ, ये कोई रिसर्च नहीं है, मैं सेल्फ अपने उसमें बताता हूँ कि सेल्फ जो मैंने देखा है, टीचर्स, आर्मी पर्सन, और जो घर में काम करने वाली हाउस वाइफ्स है, उनको बहुत ज़्यादा होता है। गार्ड्स हो गए जो बहुत लंबे समय तक खड़े होते हैं। अब खड़े, इसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ। मेरी मसल, मैं एक परफेक्ट एक इंडिविजुअल हूँ लगभग, और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, मैं एक यंग इंडिविजुअल हूँ। मेरी मसल की कैपेबिलिटी भी मेरे जॉइंट को होल्ड करने की 15 से 20 मिनट है मैक्स टू मैक्स। उसके बाद मैं थकने लग जाऊँगा और मसल भी अपना काम छोड़ देगी। तो इस जॉइंट को जो पुल करके रखती है वो मसल्स रखती हैं ऊपर और नीचे की, और स्टेबल भी मसल्स करके रखती है, डायनेमिक स्टेबल, और अंदर लिगामेंट्स होते हैं। तो जब मैं 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा खड़ा हूँगा तो क्या होगा, मसल छोड़ देगी अपनी कैपेबिलिटी, तो मसल्स को लूज़ करके ये आ गया। बल्कि यहाँ पे बीच में अभी कार्टिलेज और क्या बोलते हैं मेनिस्कल है। पर अब इस स्टेज में मैं जब चलना स्टार्ट करूँगा तो एक दूसरे से रगड़ खाएंगे। और अब मैंने क्या बोला कि फ्लूइड तब रिलीज होता है जब आप जॉइंट का मोशन करते हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, आर्मी पर्सन 12-12 घंटे खड़े रहते हैं, टीचर 2-2 घंटे के लेक्चर लेते हैं, नॉर्मल एक जो गार्ड होते हैं वो 12-12 घंटे खड़े रहते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है कि मसल की कैपेबिलिटी कम होने लगती है, मसल हमारी वीक पड़ने लगती है, और घुटना एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आके पहले ये मेनिस्कल या फिर कार्टिलेज फटना स्टार्ट होगा, हड्डी से हड्डी कॉन्टैक्ट आएगी, फिर हड्डी के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी नसें खून की, जब वो एक दूसरे से क्या बोलते हैं फ्रिक्शन करके फटने लगती है तो वहाँ पे आता है ब्लड। उस ब्लड को बॉडी ट्रीट करती है कि ये तो इंजरी हो गई, तो वहाँ ऑस्टियोफाइट भेजती है। ऑस्टियोफाइट वो सेल होते हैं जो हड्डी बनाते हैं हमारी। अच्छा। तो वहाँ हड्डी बनने लगती है। okay. तो कई लोग बोलते नहीं हड्डी बढ़ गई मेरी, हाँ। वो ये होता है। फिर वो हड्डी बढ़ती कैसे, ऐसे नहीं बढ़ती कि पूरी हड्डी बढ़ रही है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों पर जाते हैं तो ड्रॉप्स वहीं की वहीं जम जाती है, वो लंबे लंबे नुकीले नुकीले स्ट्रक्चर आपके घुटने के अंदर बन जाते हैं। अच्छा। और घुटना एक दूसरे कॉन्टैक्ट में, और जब इसको करोगे आप तो कटर 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 भी आवाज़ करेगा, दर्द भी करेगा, और पेन बहुत सीवियर करेगा, और ये ग्रेड 4 हो जाता है। इसके बाद रिप्लेसमेंट होता है फिर नी का। इससे पहले बचाओ इसके ये हो सकते हैं कि हर 10 से 15 मिनट में आप चाहे 1 मिनट के लिए बैठे पर बैठे हो। ओके। आप कितने यंग हो कितने ही ओल्ड हो, सबके लिए। मैं खुद भी मेरी पर्सनल लाइफ में अगर तो मुझे 15 मिनट खड़े हुए हो गए तो मैं कुछ भी कहीं भी अगर जो मैं बाहर भी हूँ देखूंगा,
चाहे मैं बाइक की सीट, गाड़ी की सीट, या फिर बाइक साइड में बेंच लगी है, कुछ भी मैं बैठूंगा। ये मैंने ऐसा ऐड कर लिया अपनी लाइफ में। अब वो अपने आप भी होता रहता है, आपको भी करना है। सबसे बढ़िया बचाओ, उस 1 मिनट में मसल रीगेन कर लेती है अपने फंक्शन को, फिर से आपको 10 मिनट की कैपेबिलिटी दे देगी। और फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग तो है ही, डेली एक्सरसाइज करो, पैरों की, लेग्स की एक्सरसाइज करो, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करो, स्क्वाट भी कर सकते हैं लोग जिनको पेन नहीं है, अभी सीढ़ी चढ़ सकते हैं। जिनको मतलब पेन नहीं है और उनको ये इशू आ रहा है, तो वो 10-15 मिनट अगर स्टैंडिंग फॉर्म में खड़े हैं तो उनको 1 मिनट रेस्ट लेना चाहिए। मतलब हाँ, सबको लेना चाहिए। जिससे मुझे कोई पेन दोबारा रिकवर हो जाए। मुझे कोई पेन नहीं है, ओके। बट वो ऊपर वाले की, मतलब हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी ही वही है 15-20 मिनट संभालने की। कोई एथलीट हो गया, वो तो ट्रेन करता है मसल को। हम डेली लेमन इंसान, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है? आप अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट अगर जो 100 ग्राम्स का ऐसे बड़े खड़े हो जाओ ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 4-5 मिनट के बाद आप इसको उठा ही नहीं पाओगे, ऐसे रख ही नहीं पाओगे। तो ये तो हमारी मसल की कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमने इतना अपनी मसल को ट्रेन नहीं किया। उनको ट्रेन कर लो, या तो इससे बचने के लिए, नहीं तो ये कुछ बचाव आप कर सकते हो जिससे आपके घुटने की हेल्थ अच्छी रहेगी। बैठो 15 से 10 मिनट में, मैं खुद बैठता हूँ, बीच बीच में बैठते रहो तो घुटने की हेल्थ अच्छी रहेगी। और बैठ के, हम जब पहले बच्चों को मना नहीं करते थे कि आप पैर क्यों हिला रहे हो, बेड पे बैठ के, ये नहीं करना। ये सबसे अच्छी है आपके लिए। उसमें क्या होगा, घुटने का मूवमेंट हो रहा है, बैठे हो आप, और उतना ही फ्लूइड रिलीज होगा अंदर, तो ग्रीस खत्म नहीं होगा। जो ग्रीस बोलते हैं डॉक्टर लोग, ग्रीस आया है, ग्रीस चला गया, लेमन इंसानों के लिए समझाने के लिए है वो टर्म। तो ग्रीस चला गया, वो फ्लूइड जितना होगा अंदर उतना ही वो रीजनरेट करेगा वहाँ के टिश्यू को, फ्रिक्शन नहीं होने देगा, बच गया हमारा घुटना फिर। तो ये है। अब दूसरा, पहले के लोगों में घुटना सही भी इसलिए रहता था कि पहले के लोग सारी एक्टिविटी करते थे नीचे बैठ के, खाना भी नीचे बैठ के खाते थे, नीचे बैठ के काम करना, खेतों में काम करना। मेरी नानी और मेरी मदर में बहुत डिफरेंस है। मेरी नानी हर काम नीचे बैठ के करती थी, मेरी मदर खड़ी होकर करती है। तो घुटने किसके ज़्यादा ख़राब है? मेरी नानी के 80 की एज में भी घुटने ख़राब नहीं, मेरी मदर के 40, 50, 60 की एज में घुटने ख़राब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों खड़े रह रहे हैं वो हमेशा, वही मसल अपनी कैपेबिलिटी लूज़ करती है। और मेरे नी जॉइंट का नॉर्मल फंक्शन 140 डिग्री, मेरा नी जॉइंट मुड़ जाता है, 135, 140 डिग्री मुड़ जाता है। आप बताइए डेली एक्टिविटी कौन सी ऐसी कर रहे हैं हम जिसमें अपना घुटने को पूरा मोड़ रहे हैं? कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है। आप सीढ़ी चढ़ोगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़ ही नहीं पाओगे अपने घुटने को, करके देखना, 90 या 100 चलेगा मैक्स टू मैक्स। तो बॉडी की कैपेबिलिटी ये है कि जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही उसको न्यूट्रिशन देना बंद कर देती है।